सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय का प्रारंभ 15वें श्लोक से होता है। इन सबको सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। दुख और सुख में समान कहने का क्या भाव है? इससे भगवान ने धीर पुरुष का लक्षण बतलाया है कि जिस पुरुष के लिए सुख और दुख सम हो गए हैं, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी उन द्वंद्वों में भेद बुद्धि नहीं रही है, वही धीर है और वही इनको सहन करने में समर्थ है। श्लोक में श्री कृष्ण ने विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते यह कहा है। इसे कहने का यह भाव है कि विषयों के संयोग वियोग में राग, द्वेष और हर्ष शोक न करने का अभ्यास करते करते जब साधक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी भी इंद्रिय का किसी भी भोग के साथ संयोग किसी प्रकार से उसे व्याकुल नहीं कर सकता, उसमें किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, तब यह समझना चाहिए कि यह धीर और सुख दुख में समभाव वाला हो गया है, वह मोक्ष के योग्य होता है। इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि उपर्युक्त संभाव वाला पुरुष मोक्ष का, परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 12वें और 13वें श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया तथा 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को अनित्य बतलाया। किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतएव इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। 16वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। अतएव जिस प्रकार प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसलिए यदि तुम भीष्म आदि स्वजनों के शरीरों के या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है। सत पद का यहाँ किसका वाचक है और उसका अभाव नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? सत पद यहाँ परमात्म तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी है और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता, वह सदा एक रस, अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्म रूप से भीष्म आदि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व के लिए यह कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है, वह सत तत्व क्या है, इस जिज्ञासा पर भगवान कहते हैं। 17वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। सर्वम के सहित इदम पद यहाँ किसका वाचक है और वह किसके द्वारा व्याप्त है तथा जिससे व्याप्त है उसे अविनाशी कहने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर यह है कि शरीर, इंद्रिय, मन, भोगों की सामग्री और भोग स्थान आदि समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ सर्वम अर्थात सभी के सहित इद पद है। वह संपूर्ण जड़ वर्ग चेतन परमात्म तत्व से व्याप्त है। उस परमात्म तत्व को अविनाशी कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व का मैंने लक्षण किया है तथा तत्वज्ञानियों ने जिस तत्व को सत निश्चित किया है, वह परमात्मा ही अविनाशी नाम से कहा गया है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि आकाश से बादल के सदृश इस परमात्म तत्व के द्वारा अन्य सब जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें से कोई भी इस परमात्म तत्व का नाश नहीं कर सकता। अतएव सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से यही एकमात्र सत्य अर्थात सत्य तत्व है। इस प्रकार सत तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर श्री कृष्ण कहते हैं,
18वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान हैं। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए इनका नाश होना अवश्य संभावी है। अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। और समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। युद्ध के लिए आज्ञा देने का यहाँ क्या अभिप्राय है? युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यहाँ यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश होता नहीं, तब युद्ध में किंचन मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं है। अतएव अब तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो यह बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डालें तो वह मेरे लिए क्षेमकर होगा, उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया। अतः अगले श्लोकों में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। 19वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। प्रश्न यह है कि यदि आत्मा ना मरता है और ना किसी को मारता है, तो मरने और मारने वाला फिर कौन है? स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं, अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला कर्ता मान लेते हैं, इसीलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पूर्व श्लोक में यह कहा कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है? इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। 20वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। इनसे भगवान आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के 2 विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का अभाव सिद्ध किया है, और इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग किया है। उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन से हैं और इस श्लोक में किन किन शब्दों द्वारा आत्मा में उनका अभाव सिद्ध किया है? उत्पत्ति अर्थात जन्मना, अस्तित्व अर्थात उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना, वृद्धि अर्थात बढ़ना, विपरिणाम अर्थात रूपांतर को प्राप्त होना, अपक्षय अर्थात क्षय होना या घटना, और विनाश अर्थात मर जाना। ये 6 विकार हैं। 19वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। उसके अनुसार 20वें श्लोक में उसे विकार रहित बतलाकर इस बात का प्रतिपादन किया है कि वह क्यों नहीं मारा जाता। अब अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि वह किसी को मारता क्यों नहीं। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्मस्वरूप को यथार्थ जान लेता है, जिसने इस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अवयव और नित्य है, वह कैसे किसको मारता है।
और कैसे किसको मरवाता है, अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का नाश किए जाने में वह यह कैसे मान सकता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ या दूसरे के द्वारा किसी को मरवा रहा हूँ, क्योंकि उसके ज्ञान में सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है जो ना मरता है और ना मारा जा सकता है, ना किसी को मारता है और ना मरवाता है। अतएव यह मरना, मारना और मरवाना आदि सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित है, वास्तव में नहीं है। अतः किसी के लिए भी किसी प्रकार का शोक करना नहीं बनता। यहाँ यह शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता, और शरीर नाशवान है, उसका नाश होना अवश्यंभावी है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। यह सर्वथा ठीक है, किंतु आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है, इस पर कहते हैं। 22वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। पुराने वस्त्रों के त्याग और नवीन वस्त्र के धारण करने में मनुष्य को सुख होता है, किंतु पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में तो क्लेश होता है। अतएव इस उदाहरण की सार्थकता यहाँ कैसे हो सकती है? पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकी को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है तो वह रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह न करके उसके हित के लिए कपड़े बदल देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीव के हितार्थ उसके रोने की कुछ भी परवाह न करके उसके देह को बदल देते हैं। अतएव यह उदाहरण उचित ही है। भगवान ने यहाँ शरीरों के साथ जीर्णानि पद का प्रयोग किया है, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। नई उम्र के भी मरते देखे जाते हैं, इसलिए यह उदाहरण युक्त नहीं जचता। यहाँ 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्धवश युवा या बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है वही उसकी आयु समझी जाती है, और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है। अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्ति संगत है। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ भी 3-4 पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर सकता है, परंतु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे एक ही नए शरीर को प्राप्त होता है। एक साथ बहुत से शरीरों का त्याग या ग्रहण युक्ति से सिद्ध नहीं है। अतएव यहाँ शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। जीवात्मा अब तक ना जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नए धारण कर चुका है, तथा भविष्य में भी जब तक उसे तत्व ज्ञान ना होगा तब तक ना जाने कितने असंख्य पुराने शरीरों का त्याग और नए शरीरों को धारण करता रहेगा। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर 3 हैं। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव अर्थात प्रकृति बदलती है। सत, रज, तम तीनों गुणमयी व्यष्टि प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है, इसी को स्वभाव कहते हैं। प्रायः स्वभाव के अनुसार ही अंतकाल में संकल्प होता है और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुरूप ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से तीनों शरीरों के परिवर्तन होने के कारण भी इनका प्रयोग किया गया है। आत्मा तो अचल है, उसमें गमन आगमन नहीं होता, फिर देही के दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई? वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालत में गमन आगमन नहीं होता। पर जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाने के समय उसके भीतर के आकाश का अर्थात घटाकाश का भी घट के संबंध में गमन आगमन सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमन आगमन होने से उसके संबंध से आत्मा में भी गमन आगमन की प्रतीति होती है। अतएव लोगों को समझाने के लिए आत्मा में गमन आगमन की औपचारिक कल्पना की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.